हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, आपको क्या पढ़ा रही थी, स्नेक चैम्बर जो था हमारी स्टोरी थी उसके हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे। आर्यनाथ जो थे वो क्या कर रहे थे, हमको स्टोरी सुना रहे थे उनकी कि कैसे स्नेक्स को पकड़ते थे और कैसे लोगों को बीन बजा के इंटरटेनमेंट करते थे, उनसे उनकी लाइफ क्या होती थी, सरवाइव होती थी। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने ये भी बताया हमें कि जो स्नेक्स होते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि हर जो स्नेक होगा वो पॉइजनियस होगा, है ना। सिर्फ 4 टाइप्स के स्नेक होते हैं जो पॉइजनियस होते हैं। ओके। और क्या बताया उन्होंने ये भी बताया कि जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर के किस तरीके से फ्रेंड होते हैं। कैसे फ्रेंड होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, फार्मर को, जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके खेतों में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, क्रॉप होती है, फसल होती है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो स्नेक्स होते हैं वो उस फसल को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं खराब होने से। तो इस तरीके से क्या होता है, वो फार्मर उनके फ्रेंड होते हैं, है ना। और उनमें जो बीन बजाते हैं, जो स्नेक चैम्बर रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कालबेलियाज। ठीक है। ये एक क्या होती है, जाति होती है जो स्नेक पकड़ते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके पॉइजनियस जो तित होते हैं उनको फैंस कहते हैं और उनको हटा देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके। Like snake chamber, which other people depend on animal for their livelihood? जैसे स्नेक चैम्बर वाले क्या होते हैं, स्नेक पर डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, क्या उसी तरह और भी लोग हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए? तो हाँ, देखो कौन कौन है आंसर। बिसाइड्स स्नेक चैम्बर की तरह मैनी पीपल लाइक मिल्कमैन। मिल्कमैन कैसे हैं, मिल्कमैन क्या करता है बेटा, बफेलो रखता है, गॉट रखता है, केमल, है ना, काऊ, ये सब को पालता है ना, वो उसी से दूध लेता है और हमको देने आता है। ठीक है। पोएट्री फार्मर, है ना, तांगा वाला क्या करता है, तांगे से बैलगाड़ी बना के या फिर तांगा गाड़ी बना के वो जो पैसेंजर होते हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है, तो उससे उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। देन फार्मर क्या करता है, फार्मर तो बहुत सारे बेल रखता है, ऑक्स रखता है, देन काऊ, बफेलो, है ना, ये सब रखता है वो। वॉशर वॉश वॉशरमैन जो होता है वो भी क्या करता है, कपड़े लाने ले जाने के, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एनिमल्स का यूज़ कर सकता है। डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवहुड, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जीविका, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Talk to some people your neighborhood who keep one or more animal for their livelihood. For example, a horse, a tanga, hens for egg. आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, उनको बताना है। नेम इन द एनिमल दे कीप, जिनको कीप करके रखा जाता है। ठीक है। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने तरह के ऐसे एनिमल्स होते हैं। इन देयर आर सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल, क्या एनिमल को रखने के लिए कोई सेपरेट प्लेस होती है। हु लुक्स आफ्टर देम, वो हमको देखकर कैसे बिहेव करते हैं या कैसे रिएक्शन करते, कैसे हमको देखते हैं। व्हाट डू द एनिमल ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू द एनिमल एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देम, अगर कभी क्या होता है, कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो जो उनको कीपर मतलब जो उनको रखता है ना, वो क्या करता है ना। मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। अब आपको इस पे पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसको मैं यहाँ पर पढ़कर और आपको सुनाती हूँ। देयर इज़ अ मिल्कमैन हु लिव नियर बाय हाउस, एक मिल्कमैन था जो कहाँ रहता था, वो कहाँ रहता था, हमारे हाउस के पास में। ही हैज़ कीप्ड 5 काउ, उसके पास कितनी गायें थी, 5 गायें थी। देयर इज़ अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन फॉर दिस काउस, उसने क्या करा था, इन काउओं के लिए सेपरेट
जगह बनाई थी जहाँ पर इसको रखा था। द क्लेस आर कीप्ड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द काउस, और इनके जो बच्चे होते थे उनको क्या करते थे, काऊ से थोड़ी सी दूर रखा जाता था, है ना। क्यों ऐसा करते थे, ताकि बच्चे जो हैं वो पूरा दूध पी जाएंगे ना, नहीं तो टाइम टाइम से उनको मम्मा के पास भेजा जाता था, वो अपनी फीडिंग करते थे, देन वापस आ जाते थे, ठीक है। मिल्क मैन एंड हीज वाइफ लुक आफ्टर देम, जब वो इनको देखती थी तो क्या होता था, काऊ एट फोडर ग्रास, है ना, गाय होती थी वो क्या खाती थी, भूसा, घास, हरी घास, ये सब खाती थी, खली खाती है। समटाइम्स व्हेन एनी काउ फॉल इल, कभी कभी कोई गाय जो होती है वो बीमार हो जाती थी तो वो क्या करते थे, इट इज़ ट्रीट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर, वो क्या करते थे, जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसको बुलाकर लेकर आते थे, है ना, उसको क्या कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर। दिस काउ गिव पैंट ऑफ मिल्क, ये क्या करती थी, बाल्टियाँ भर भर कर दूध देती थी। बाय सेलिंग दिस, इनको बेचकर, जो मिल्क मैन था वो क्या करता था, इनको बेचता था, इस दूध को बेचता था। द मिल्क मैन अर्न हीज लाइवहुड, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को क्या करता था, सरवाइव करता था। ओके, ठीक है, समझ में आई ना आपको स्टोरी। इन सभी आपके जितने भी यहाँ क्वेश्चन थे उन सब का आंसर आपको एक रिपोर्ट में मिल गया। ओके, ये पूरी रिपोर्ट में आपको सबका आंसर मिला हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच कीप स्नेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट यूर ऑनवर्ड। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी एनिमल्स को केच नहीं कर सकता, ये कैसा है, सही है या गलत है ना, आप अपने कुछ रीज़न दे के समझाइए, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। आई थिंक दिस लॉ इज़ द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल, किसके लिए बनाया गया है, एनिमल्स के लिए बनाया है। आई हैव सीन मैनी एनिमल बीइंग यूज फॉर इंटरटेनमेंट एंड मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवहुड सच इन सर्कस विद स्नेक चैम्बर एक्स्ट्रा। क्या होता है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एनिमल्स को पकड़ते हैं, जैसे कि आप बियर को देख लें और आप मंकी को देखें, इन सबको कहाँ भेजा जाता है, सर्कस में भेजा जाता है। देन फिर इनका क्या किया जाता था, इनका यूज़ किया जाता था, और ये सब क्या है, रॉन्ग है ना। ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ दिस एनिमल बिकॉज दे earn their livelihood from them, but I think the animal would be happy only they are allowed to live in freely इन द नेचर। देखो, जाहिर सी बात है कि जो ये एनिमल्स होते थे वो उनकी लाइफ को सरवाइव कराते थे, मतलब इनसे क्या होता है, उनको पैसा मिलता है तो वो उनको रखते तो बहुत अच्छे से होंगे, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे, लेकिन फिर भी जो एनिमल्स है वो तो क्या चाहते हैं, खुली जगह चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, है ना, तो वो तो फ्री रहना चाहते हैं, है ना। नो नेचुरल हैबिट, नो बडी लाइक्स सेवरी, लेकिन उनको इस तरीके की जीने की आदत नहीं है, क्योंकि उनको कैसे रहने की आदत है, उनको तो खुले रहने की आदत है। फर्दर, इफ़ एनिमल डज एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और द शो, द ट्रेनर टॉर्चर इट विच इज़ रियली पेनेटिक। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो ट्रेनर होता है, कभी कभी जो एनिमल होते हैं वो जो उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो नहीं करते, तो फिर क्या होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, और जब ये टॉर्चर किया जाता है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो वो गलत होता है, ठीक है। Apart from this, many hunter and poachers kill animal for their skin, tusk, horn, etc. After making the law, such activities are checked. So I think is a good move. क्या हुआ, कभी कभी क्या हो जाता है, जो बहुत से एनिमल होते हैं उनको उनकी स्किन, उनके हॉर्न्स, इन सब के लिए क्या किया जाता था, किल किया जाता था। तो जो ये लॉ बनाया है एक तरीके से ये गुड है, ठीक है।
अगर कोई एनिमल खुद से उसकी डेथ हो गई और उसके बाद आपने उसकी स्किन का यूज़ कर लिया तो वो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनकी स्किन का यूज़, उनके ज़िंदा हैं, वो लोग सरवाइव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और उनकी स्किन का यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ वेरी बैड, ये सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एनिमल्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इस पे रोक लगाना चाहिए। ओके, आपको समझ में आया पूरा चैप्टर, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चैप्टर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके बेटा जी, आपको समझ में आया ना प्यारे बच्चों, है ना। आप तो सब बहुत प्यारे हैं, बहुत डेली वीडियो देखते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है ना। तो यू आर अ गुड। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।